नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प किताब की समीक्षा है। किताब का नाम है डू द हार्ड थिंग्स और लेखक हैं एलेक्स हैरिस और ब्रेट हैरिस। ये समीक्षा देखा जाए तो खासतौर पे युवाओं के लिए है। उन्हें मतलब जिंदगी में आसान रास्ते चुनने के बजाय मुश्किल काम करने के लिए प्रेरित करती है, अपनी असली क्षमता पहचानने के लिए। तो चलिए आज इसी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि यह आराम छोड़कर मुश्किल चुनना क्यों जरूरी बताया गया है। समीक्षा का एक मुख्य विचार है कंफर्ट जोन, मतलब अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना। ये क्यों जरूरी माना गया है इसमें? हम तो अक्सर आराम ही चाहते हैं ना, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा एक बहुत ज़रूरी बात कहती है। उसका कहना है कि जब हम सिर्फ वही करते हैं ना जिसमें हम सहज हैं, तो हमारा विकास, हमारी ग्रोथ वो रुक जाती है। हमारी क्षमताएं वहीं तक सीमित रह जाती हैं। समीक्षा के हिसाब से जो असली प्रगति है, या नई चीज़ें सीखना है, या खुद को मजबूत बनाना है, वो तभी होता है जब हम वो काम हाथ में लेते हैं जो हमें चुनौती देते हैं, जो थोड़ा मुश्किल लगते हैं। ये सिर्फ मुश्किल सहना नहीं है, बल्कि एक तरह से खुद को बेहतर बनाने का तरीका है, ऐसा मानती है समीक्षा। हाँ, और ये दिलचस्प है कि समीक्षा सिर्फ बड़े बहुत मुश्किल कामों की बात नहीं कर रही है। वो कहती है कि रोज के जो छोटे छोटे कठिन चुनाव होते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। इस पर थोड़ा और बता सकती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़े बदलावों का ही इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, जरूर। समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि रोज की छोटी छोटी मुश्किलें चुनना, जैसे आपने कहा, शायद सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना ताकि दिन बेहतर प्लान हो, या फिर सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने के बजाय ध्यान लगाकर कुछ पढ़ना, या कोई जरूरी काम टालने के बजाय उसे टाइम पर खत्म करना। यही वो आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारे चरित्र को, हमारी क्षमताओं को बनाती हैं। समीक्षा इन्हें छोटी जीतों की तरह देखती है, छोटी छोटी जीतें जो मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता खोलती हैं। ये लगातार कोशिश और अनुशासन पर जोर है, न कि किसी एक बड़े काम पर। तो ये जो विचार है कि चुनौतियां ही असली शिक्षक हैं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम तो मुश्किलों से बचना चाहते हैं, उन्हें रुकावट मानते हैं। समीक्षा इस नजरिए को कैसे देखती है? हाँ, ये आम सोच से थोड़ा अलग जरूर है। समीक्षा का तर्क ये है कि चुनौतियां हमें वो सबक सिखाती हैं जो आरामदायक जिंदगी कभी नहीं सिखा सकती, जैसे कि धैर्य रखना जब चीजें मुश्किल हों, अनुशासन बनाए रखना जब मन न कर रहा हो, और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करना कि हाँ, हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। समीक्षा के मुताबिक बिना संघर्ष के कोई भी सार्थक चीज हासिल नहीं होती। सही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम चुनौतियों को देखते कैसे हैं। क्या वो सिर्फ रुकावटें हैं, या फिर वो मौके हैं अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ताकत में बदलने के? समीक्षा का मानना है कि मुश्किलों से गुजरकर ही हम ज्यादा लचीले बनते हैं, ज्यादा सक्षम बनते हैं। इसी समीक्षा में लीडरशिप मतलब नेतृत्व का भी जिक्र है। हाँ। और ये कहा गया है कि लीडरशिप आसान चीज नहीं है। आजकल लीडरशिप की बात तो बहुत होती है, पर समीक्षा का इस पर क्या खास नजरिया है? हाँ, देखिए, समीक्षा लीडरशिप को सिर्फ एक पद या अथॉरिटी की तरह नहीं देखती। उसका कहना है कि असली नेतृत्व है जिम्मेदारी उठाना, मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर रास्ता दिखाना। ये सिर्फ ऑर्डर देने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बनने के बारे में है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। समीक्षा के मुताबिक जो लोग मुश्किल काम करने से कतराते हैं, वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते। लीडरशिप का मतलब है पहल करना, मुश्किल फैसले लेना, और दूसरों को भी प्रेरित करना कि वो भी अपना बेस्ट दें, भले ही रास्ता आसान ना हो। इसमें एक तरह की हिम्मत और सेवा की भावना है। ये है समीक्षा का नजरिया। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़ें, कंफर्ट जोन से बाहर आना, रोज छोटी मुश्किलें चुनना, चुनौतियों से सीखना और नेतृत्व की जिम्मेदारी लेना, समीक्षा इन सब का भविष्य के लिहाज से क्या मतलब निकालती है? मतलब इसका नतीजा क्या बताया गया है? यहाँ समीक्षा एक बहुत पावरफुल संदेश देती है। हाँ। उसका कहना है कि भविष्य उन लोगों का है जो आज मुश्किल रास्ता चुनने का साहस रखते हैं। अच्छा। जो युवा आज मेहनत करने, सीखने और चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं, वही कल के लीडर बनेंगे, वही समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। समीक्षा आज के हमारे चुनावों और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाती है। वो कहती है कि आज की मेहनत, आज का संघर्ष कल के बेहतर भविष्य की नींव है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की बात नहीं है, बल्कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा उसकी भी बात है। तो चलिए इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आ रही हैं,
उन पर एक नज़र डालते हैं। ऐसा लगता है समीक्षा में कुछ खास सबक सिखाना चाहती है। पहला तो शायद यही कि मुश्किल कामों से घबराना नहीं चाहिए, उन्हें विकास के मौके की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी दूसरी बात है खुद को लगातार चुनौती देते रहना, चाहे वो छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। ये एक एक्टिव सोच की मांग करता है, पैसिव नहीं। सही। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो समीक्षा सामने रखती है वो ये है कि जानबूझकर आसान जिंदगी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि असली ताकत, असली क्षमता मुश्किलों के बीच ही निखरती है। आराम हमें कहीं ना कहीं कमजोर बना सकता है। और एक आखिरी बात जो शायद इन सबको एक बड़े मकसद से जोड़ती है, वो है जिम्मेदारी लेना और दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करना। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए भी है। हाँ, ये सारे बिंदु मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। अगर एक सार्थक जीवन जीना है और कुछ हासिल करना है, तो सक्रियता, साहस और लगातार कोशिश बहुत जरूरी है। सही कहा। समीक्षा का संदेश सिर्फ सफल होने के बारे में नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में भी है। हाँ, और अगर हम समीक्षा के निष्कर्ष पर ध्यान दें, तो वो भी काफी प्रेरणादायक है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जीवन की असली सुंदरता चुनौतियों से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और उनसे पार पाने के सफर में है। ये जो प्रक्रिया है, यही हमें मजबूत और समझदार बनाती है। और निष्कर्ष में एक और दिलचस्प बात है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है। समीक्षा कहती है कि आसान रास्ते पर तो भीड़ चलती है क्योंकि वो आरामदायक लगता है, लेकिन जो लोग लीक से हटकर मुश्किल रास्ता चुनते हैं, वही अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं, एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। समीक्षा का अंतिम संदेश एकदम साफ है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करना चाहते हैं, तो मुश्किलों से दोस्ती करनी होगी। उन्हें दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखना होगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और असली संतुष्टि मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है, ऐसा समीक्षा मानती हैं। तो आज हमने डू द हार्ड थिंग्स किताब की समीक्षा के कुछ अहम पहलुओं पर बात की। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी क्षमताओं को आंकने और उन्हें बढ़ाने के लिए अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देना कितना जरूरी है। खासकर आज के युवाओं के लिए ये संदेश वाकई बहुत प्रासंगिक लगता है। निश्चित रूप से। और ये पूरी बातचीत एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है ना, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारे अपने जीवन में वो कौन से कठिन काम हैं जिनसे हम शायद बच रहे हैं? वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? और अगर हम हिम्मत करके उन मुश्किलों का सामना करें, तो हमारे लिए कौन सी नई संभावनाएं, कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं? शायद जवाब हमें हैरान कर दें।